घबराना मत, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको बहुत पीड़ादायक लग रहा हो, बहुत अन्यायपूर्ण लग रहा हो। आपका मन बार बार यही प्रश्न कर रहा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो सदैव सबका भला चाहा है, मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर ईश्वर मुझे ये दंड क्यों दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, अपने विचलित मन को शांत कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। आज मैं आपको वह परम सत्य बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो बड़े से बड़ा तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम इंसानों की दृष्टि बहुत छोटी होती है। हम केवल आज को देख पाते हैं, हम केवल अभी को देख पाते हैं, लेकिन वह परम पिता परमात्मा, वह जगत पिता आपके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देख रहा है। जिसे आप आज एक बर्बादी समझ रहे हैं, असल में वह ईश्वर की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है, जो आपको किसी बहुत बड़े संकट से बचाने के लिए रची गई है। जिसे आप ठोकर समझ रहे हैं, वह असल में आपको सही रास्ते पर लाने का एक तरीका है। याद रखिए, ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर वह आपकी झोली से कुछ छीनते हैं तो इसलिए नहीं कि वे आपको गरीब करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी झोली में कुछ ऐसा भरना चाहते हैं जो आपकी सोच से भी परे है। लेकिन समस्या यह है कि हम सब्र नहीं रखते। हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सब खत्म हो गया। मैं आपको इस विषय पर एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो ईश्वर पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन जब उसके जीवन में मुसीबत आई तो उसका विश्वास डगमगा गया और उसे लगा कि ईश्वर उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही धनवान व्यापारी था जिसका नाम था हरीश। हरीश बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। वह रोज मंदिर जाता था, दान पुण्य करता था और गरीबों की मदद करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास धन, दौलत, परिवार सब कुछ था। उसे लगता था कि भगवान उससे बहुत खुश हैं और हमेशा उसके साथ हैं। एक दिन हरीश ने सोचा कि उसे व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश जाना चाहिए ताकि वह और धन कमा सके और अपने परिवार को और भी सुखी जीवन दे सके। उसने एक बड़े समुद्री जहाज में अपना बहुत सारा कीमती सामान लादा और यात्रा पर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मौसम साफ था और यात्रा आनंदमय थी। हरीश बहुत खुश था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिनों बाद समुद्र में अचानक एक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि जहाज किसी खिलौने की तरह हिलने लगा। आसमान में बिजली कड़कने लगी और घोर अंधेरा छा गया। जहाज का कप्तान और सारे यात्री घबरा गए। सभी भगवान को याद करने लगे। हरीश भी अपने इष्ट देव को पुकारने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते एक विशाल लहर ने जहाज को टक्कर मारी और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे यात्री समुद्र में डूब गए। हरीश भी पानी में गिर गया। उसे तैरना आता था, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेज थीं कि उसका बस नहीं चल रहा था। वह एक लकड़ी के बड़े तख्ते के सहारे पानी में बहने लगा। वह पूरी रात और पूरा दिन पानी में बहता रहा। बेहोशी की हालत में वह लहरों के थपेड़े खाता रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। वह रेत पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने उठकर देखा तो दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ समुद्र और जंगल था। हरीश को बहुत दुख हुआ। उसका सारा धन डूब गया था। उसके साथी मर चुके थे। वह अकेला उस अनजान टापू पर फंस गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और रोने लगा। उसने कहा कि हे ईश्वर, तुमने यह क्या किया? मैंने जीवन भर तुम्हारी पूजा की और तुमने मुझे यह सिला दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया
और मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हरीश ने हार नहीं मानी। उसे लगा कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने उस टापू पर रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि कोई न कोई जहाज यहां से गुजरेगा और उसे बचा लेगा। उसने जंगल से लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी की और अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि वह रात को सुरक्षित रह सके और धूप बारिश से बच सके। वह रोज जंगल जाता, कंदमूल फल ढूंढकर लाता और अपना पेट भरता। वह रोज समुद्र के किनारे जाकर घंटों बैठा रहता और किसी जहाज का इंतजार करता, लेकिन कोई जहाज नहीं आता। दिन बीतते गए और हरीश की उम्मीद टूटने लगी। वह अब हर वक्त ईश्वर को कोसता रहता कि भगवान तुम बहुत निर्दयी हो, तुमने मुझे यहां फंसा दिया है, अब मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाऊंगा। एक दिन हरीश जंगल में खाना ढूंढने गया था। वह काफी दूर निकल गया था। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि आसमान में काला धुआं उठ रहा है। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई है। वह डर गया और अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी अपनी ही झोपड़ी धू धू करके जल रही थी। शायद सूरज की तेज गर्मी से सूखी पत्तियों ने आग पकड़ ली थी, या शायद उसकी जलाई हुई आग की कोई चिंगारी रह गई थी। हरीश की आंखों के सामने उसका एकमात्र सहारा वो छोटी सी झोपड़ी राख हो रही थी। उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वह भी जल गया था। अब उसके पास सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं बची थी। यह देखकर हरीश पूरी तरह टूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि हे भगवान, अब तो हद हो गई। पहले तुमने मेरा जहाज डुबोया, मेरा धन छीना, मुझे अपनों से दूर किया, और अब ये छोटी सी झोपड़ी भी तुमसे देखी नहीं गई। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो? अगर मुझे मारना ही था तो उस तूफान में ही मार देते। मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम बहुत क्रूर हो। मैं आज से तुम्हारी पूजा कभी नहीं करूंगा। हरीश रोते रोते वही रेत पर गिर गया। वो इतना थक गया था और इतना निराश हो गया था कि उसे वही नींद आ गई। वो भूखा प्यासा रेत पर ही सो गया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। उसे लगा कि कोई उसे हिला रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। वे किसी जहाज के नाविक लग रहे थे। हरीश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? क्या मैं सपना देख रहा हूं? उनमें से एक नाविक ने कहा कि नहीं भाई, तुम सपना नहीं देख रहे हो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमारा जहाज इस टापू के पास से गुजर रहा था। हरीश ने पूछा लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं? ये तो एक सुनसान टापू है, यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है। नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा कि असल में हम तो अपना रास्ता पकड़ कर जा रहे थे, लेकिन कल शाम हमने इस टापू से बहुत तेज धुआं उठते हुए देखा। हमें लगा कि शायद यहाँ कोई मुसीबत में है और उसने मदद के लिए आग जलाई है। वह धुआं एक संकेत था, इसीलिए हम दिशा बदलकर यहाँ आए और तुम्हें ढूंढ लिया। ये सुनते ही हरीश सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि पश्चाताप और खुशी के थे। वह समझ गया कि कल जिस झोपड़ी के जलने पर वह भगवान को कोस रहा था, असल में वो झोपड़ी नहीं जल रही थी बल्कि उसके बचने का रास्ता बन रहा था। अगर वो झोपड़ी नहीं जलती तो इतना धुआं नहीं होता, और अगर धुआं नहीं होता तो जहाज के लोग उसे नहीं देख पाते और वह उसी टापू पर घुट घुट कर मर जाता। उस आग ने उसका घर जरूर जलाया, लेकिन उसकी जान बचा ली। जिसे वह बर्बादी समझ रहा था वह वास्तव में ईश्वर की कृपा थी। हरीश ने उसी समय आसमान की तरफ हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी हूं, मैं तुम्हारी लीला को समझ नहीं पाया। मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी के जलने पर रो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे महल तक पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हो।
तुम्हारा हर फैसला सही होता है। मेरे प्यारे भक्तों, ये कहानी हम सबके जीवन की सच्चाई है। हम भी उस हरीश की तरह ही हैं। हम अपने जीवन में एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। वह झोपड़ी कुछ भी हो सकती है, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका कोई रिश्ता या आपका कोई सपना। और हम चाहते हैं कि यह झोपड़ी हमेशा सलामत रहे। लेकिन कई बार अचानक जीवन में तूफान आता है और हमारी वो झोपड़ी जल जाती है। हमारी नौकरी चली जाती है, व्यापार ठप हो जाता है या कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है। और तब हम भी हरीश की तरह रोते हैं, चिल्लाते हैं और ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम उस समय ये नहीं देख पाते कि ईश्वर ने हमारी झोपड़ी इसलिए जलाई है क्योंकि वह हमें कोई बड़ा जहाज भेजना चाहते हैं। वह हमें उस टापू से निकालकर कहीं बेहतर जगह ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आज आपकी नौकरी गई हो ताकि आप कल कोई अपना बड़ा काम शुरू कर सके जो आपको नौकरी से 1000 गुना ज्यादा सफलता दे। हो सकता है कि आज आपका दिल टूटा हो ताकि कल आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो वास्तव में आपके लायक हो और जो आपको वह सम्मान दे जिसके आप हकदार हैं। ईश्वर की योजना हमारी समझ से बहुत ऊपर होती है। जब वह कुछ बनाते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब वह कुछ मिटाते हैं तो हम दुखी होते हैं। जबकि सत्य यह है कि मिटना भी बात नन्हे की ही एक प्रक्रिया है। जब तक पुराना मकान नहीं टूटता तब तक नया महल नहीं बन सकता। जब तक बीज नहीं टूटता तब तक पेड़ नहीं बन सकता। इसलिए आज आप जिस भी तकलीफ में हैं, जिस भी संघर्ष में हैं, उसे स्वीकार कर लीजिए। घबराइए मत। अपने मन को समझाइए कि ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अगर आज अंधेरा है तो इसका मतलब है कि सवेरा बहुत करीब है। ईश्वर अपने भक्त को कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। वो तो उस मां की तरह है जो कड़वी दवा इसलिए पिलाती है ताकि बच्चा ठीक हो जाए। उस समय बच्चे को लगता है कि मां बहुत बुरी है, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तब उसे समझ आता है कि वह कड़वी दवा उसके भले के लिए थी। आज आपके जीवन में जो कड़वाहट है वो वही दवा है। वो आपको मजबूत बना रही है, वो आपको निखार रही है। जब सोना आग में तपता है तो उसे भी बहुत जलन होती होगी, लेकिन उसी आग से वह कुंदन बनता है। आप भी तप रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी चमकने वाले हैं। अपने विश्वास की डोर को कभी कमजोर मत होने देना। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई रास्ता न दिखे, तब समझ लेना कि अब ईश्वर खुद आपके लिए रास्ता बनाने वाले हैं। और जब वह रास्ता बनाते हैं तो वह ऐसा रास्ता होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। उस हरीश को याद रखिएगा। जब भी लगे कि सब कुछ जल गया है तो सोचिएगा कि शायद यही वह धुआं है जो किसी बचाने वाले को मेरी तरफ बुला रहा है। जिसे दुनिया अंत कहती है, ईश्वर उसे ही आरंभ कहते हैं। जीवन में धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है। जो इंसान बुरे वक्त में भी मुस्कुराना जानता है और जो ये मानता है कि मेरे राम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आप अकेले नहीं हैं, वह परमात्मा हर पल हर क्षण आपके साथ है। आपकी हर सांस पर उसका पहरा है, आपकी हर धड़कन में उसका वास है। वह आपको गिरने नहीं देगा। अगर उसने आपको पानी में डाला है तो वह आपको तैरना भी सिखाएगा, और अगर उसने आपको जंगल में भेजा है तो वह आपको रास्ता भी दिखाएगा। तो आज से, अभी से अपने मस्तक से चिंता की लकीरें मिटा दीजिए। अपने भविष्य की चिंता उस जगदीश्वर पर छोड़ दीजिए जिसने आपको बनाया है। जब उसने आपको जन्म दिया है तो आपके जीवन की रक्षा करना भी उसका काम है। आप बस अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी चल रहा है
वो आपकी मर्जी से चल रहा है और आपकी मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती। मैं आपकी हर रजा में राजी हूं। जिस दिन आप ये समर्पण कर देंगे उस दिन आपके जीवन से सारा तनाव, सारा डर और सारी चिंता खत्म हो जाएगी। आप एक परम शांति का अनुभव करेंगे, ऐसी शांति जो किसी बाहरी वस्तु में नहीं मिलती। तो उठिए और एक नए विश्वास के साथ अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। यह मानकर चलिए कि आपका सबसे अच्छा समय बस आने ही वाला है। जो बुरा था वो बीत गया और जो अच्छा है वो आ रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके दिल को छू पाई होगी और आपके जीवन में थोड़ा सा ही सही लेकिन एक सकारात्मक बदलाव जरूर लाई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, आपके मन को शांति दी हो या आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। आपके दिल में इस समय जो भी भाव हैं, जो भी विचार हैं, उन्हें अपने तक मत रखिए। कमेंट्स में राधे राधे लिखकर अपने मन की बात हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही ज्ञान, भक्ति और मोटिवेशन से भरी वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि कोई भी संदेश आप तक पहुंचने से रह न जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण आपकी हर चिंता हर लें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें।